नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने पिछली क्लास में जैन धर्म कंप्लीट कर लिया था हिस्ट्री में, ठीक है। और हमारी जो हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही थी उसमें हमारा अर्थालंकार चल रहा है और उसमें हमने उपमा अलंकार कंप्लीट कर लिया था। और इसी प्रकार हमारी जो संविधान की क्लास थी उसमें हम उद्देशिका के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने संप्रभुता, समानता, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। और जो भाग बचा हुआ है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और आज पढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म। तो इसमें देखिए, प्रीलिम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है ये बौद्ध धर्म और वनडे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ फैक्ट बहुत अधिक हैं और फैक्ट ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। मेंस में जो इसमें से पूछा जाता है वो रहता है दर्शन का क्षेत्र। इसमें दर्शन है यहाँ, और ये पूछा जा सकता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता पूछी जा सकती है। ये सब टॉपिक हैं वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं बाद में करा दूंगा। पहले आपको प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम के लिए जो फैक्ट है वो महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम बौद्ध धर्म देखते हैं। ये देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है, पूछा जाता है बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के शाक्य वंशी क्षत्रिय राज परिवार में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। तो ये नेपाल की तराई है, लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, यहाँ नेपाल के पास ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। ये क्षत्रिय राज परिवार से संबंधित थे। आपने देखा होगा जो जैन धर्म में महावीर थे वो भी क्षत्रिय राज परिवार से संबंधित थे, ठीक है। तो ये दोनों वंश ही क्षत्रिय वंश से संबंधित है, ठीक है, याद। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था, ठीक है, और जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था और उस पुत्र का नाम राहुल था, ठीक। कभी कभी पूछा जाता है यार, ठीक। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक रात गृह त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता। तो ये याद रखना है आपको, महाभिनिष्क्रमण ये क्या है, तो ये गृह त्याग से संबंधित है, ठीक है। गृह त्याग से पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो आपको बता देना बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही कई शब्द आएंगे, महापरिनिर्वाण आएगा, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, तो ये मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों की तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। देखिए, पहले बुद्ध नहीं थे, पहले बुद्ध नहीं थे। बोध गया में निरंजना नदी के तट है। बोध गया कहाँ है, बिहार में है। बिहार में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों की तपस्या की थी इन्होंने, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो उसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए, पहले बुद्ध नहीं थे, पहले इनका नाम, ठीक है। तो ये बुद्ध कहलाए, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है फैक्ट कि सिद्धार्थ बुद्ध कब कहलाए, सिद्धार्थ बुद्ध कब कहलाए, तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया है, उसके पहले सिद्धार्थ था इनका नाम, ठीक है। तो ये याद रखें। वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म में धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये देखिए हाईलाइट हैं, ये चीज़ें याद रखना है आपको। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, तो ये बुद्ध के उपदेश हैं, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध के उपदेश।
गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी है। तो मैंने ये बताया आपको महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, बुद्ध की मृत्यु से यानी धन से। ठीक है, तो ये कुशीनगर में हुआ था बुद्ध का निधन। ठीक है, तो इसे महापरिनिर्वाण नाम दिया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अनेक अन्य राज्यों में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए हैं, तो ये श्रावस्ती लगा देंगे। और ये इसलिए याद रखना है, ऐसे मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, तो इनमें से कोई पूछा जा सकता है और एक कोई दूसरा राज्य डाल दिया, कोई भी डाल दिया, और वहाँ पूछा जा सकता है कि इनमें से किस किस जगह पर बुद्ध ने उपदेश दिए थे। तो एक ऑप्शनल ये डाल दिया मगध, दूसरे में कौशल डाल दिया, तीसरे में वैशाली कौशाम्बी डाल दिया, और चौथे में उपरोक्त सभी डाल दिया, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी, तो सभी में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हम ये भी बताते चल रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन बने, लेकिन हमें याद रखना है कि किस किस स्थान पर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबुसार, प्रसेनजित तथा उदयन प्रमुख थे। तो ये गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, मतलब जो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अशोक भी हैं और कनिष्क भी हैं, तो ये याद रखेंगे। कुषाण वंश के शासक हैं कनिष्क, अशोक मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध यामिनी प्रतिपदा का उपदेश दिया। मतलब इनका कहना था कि दुख है, संसार में दुख है, और कहा इन्होंने दुख का कारण है, दुख का कारण है। मतलब इन्होंने संसार को दुख में माना। इन्होंने कहा कि संसार दुख में है, दुख में, और सुख की खोज में भी दुख है, सुख की खोज में भी दुख है। आप किसी भी सुख की खोज करते हैं तो उसको आप निश्चित रूप से उसमें दुख ही प्राप्त होगा। ये कहा है इन्होंने कि सुख की खोज में भी दुख है, और वो सुख कुछ पलों के लिए आता है और उसके पतन के बाद भी दुख है। तो इसलिए उन्होंने कहा है संसार दुख में है, कि सुख की प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें दुख है, और जब सुख का पतन हो जाएगा तो उसके बाद भी दुख है। तो इन्होंने कहा है संसार दुख में है। ठीक है, ये तो इन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, और तीसरा का है ना दुख दूर किया जा सकता है। दुख है, दुख का कारण है, और दुख दूर किया जा सकता है, दुख दूर किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, देखिए बोल के, दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है, और दुख दूर करने का उपाय है। 4 बातें याद रखेंगे हम। इन्होंने क्या कहा था, दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय है, और दुख दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये कहा था इन्होंने संसार के दुखों के संबंध। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो आप दुखों से कैसे निवृत्ति पा सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया है, और ये अष्टांगिक मार्ग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से। प्रतीत समुत्पाद गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार है, उनके संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। तो ये प्रतीत समुत्पाद है, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश और सार, जो उनकी शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या है, प्रतीत समुत्पाद। ठीक है, तो ये आप याद रखें। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो निर्वाण देखिए,
जो मैंने महापरिनिर्वाण बताया, निर्वाण या महापरिनिर्वाण, तो दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। तो ये मृत्यु से भी बड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि मृत्यु प्राप्त होगी तो आपको निर्वाण प्राप्त होगा। इसका अर्थ है जीवन और मरण दोनों से मुक्त हो गए, मतलब ये जैन धर्म के मोक्ष के समान है। निर्वाण मोक्ष के समान, ठीक है। निर्वाण और मोक्ष एक ही चीज है। जैन धर्म में जहाँ मोक्ष कहते हैं वहीं बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। तो इसका अर्थ है जीवन और मरण से मुक्ति, ठीक है। जीवन और मरण से मुक्ति ही मोक्ष या निर्वाण है, ठीक है। तो जी याद रखें। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर विशेष बल दिया। जो 10 शील हैं, ठीक है। बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध है, संघ है, धम्म है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब हमने बचपन में जो वो पढ़ी थी जब हिंदी की हिस्ट्री में, तो हमने कहीं पढ़ा था कि इसमें तो हाँ बुद्ध के उपदेश दी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, ठीक है। बौद्ध, बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। ये याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को पिटक के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 3 है, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। देखिए सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है ये किस किस से संबंधित है। तो सुप्त पिटक में क्या है? सुप्त पिटक में बुद्ध के उपदेश। विनय पिटक संघ के नियम है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है। ठीक है। और ये क्या है? अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? बुद्ध का दर्शन है, ठीक है। बुद्ध का दर्शन। तो ये याद रखेंगे हम। देखिए सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उपदेश, संघ के नियम और बौद्ध दर्शन, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो आपको ये 3 बात याद रखनी है। कभी पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है तो आपको बता देना है, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया। ये 2 वर्ग थे, हीनयान तथा महायान। बाद में वज्रयान का भी विकास हुआ। तो ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। तो हीनयान में माना जाता है बुद्ध एक महापुरुष थे, महापुरुष। जबकि महायान में कहा गया है कि बुद्ध देवता थे, देवता थे। तो हीनयान मानता है बुद्ध एक महापुरुष थे, और ये जो महायान है वो कहता है बुद्ध एक देवता थे। और वज्रयान ये तंत्र मंत्र से संबंधित है, तंत्र मंत्र से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और महायान में बोधिसत्व की अवधारणा है। तो पूछा जाता है कभी कभी, ये IAS में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि बोधिसत्व किससे संबंधित है। तो ये महायान से संबंधित है, ठीक। बोधिसत्व की अवधारणा महायान से संबंधित है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में किसी भी वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या कोई बड़ा एग्जाम हो उसके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक। कालांतर में हीनयान संप्रदाय भी 2 भागों में, वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हो गया। तो ये हीनयान संप्रदाय वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हो गया था, ठीक है। महायान संप्रदाय भी 2 भागों, सैन्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हुआ, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म जो था, देखिए हीनयान 2 भागों में विभाजित हुआ, महायान भी 2 भागों। हीनयान वैभाषिक और स्वतांत्रिक में, और महायान सैन्यवाद और विज्ञानवाद में, ठीक है। ये याद रखेंगे। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जापान, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार, लाओस, श्रीलंका, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, वियतनाम, भारत में अधिवासित है। तो ये
जे पूरब और दक्षिण पूर्व का क्षेत्र में बौद्ध अनुयायी है। ठीक है, नेपाल भूटान वगैरह इनमें मान सकते हैं। ठीक, पूरब दक्षिण पूर्व का क्षेत्र में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, इसमें जो ये देखिए बौद्ध धर्म अधिकांश कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत दर्शन है वो हम आगे बताएंगे, कोई दूसरा टॉपिक लेंगे उसमें बौद्ध दर्शन बता देंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखें। धन्यवाद।